इस वीडियो में आप देखोगे मैमल्स के 10 ऐसे फैक्ट्स जो कि शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो एक पोलार बेयर, एक सफ़ेद पोलार बेयर असल में काला होता है। मतलब कि सिर्फ उसके बाल सफ़ेद होते हैं लेकिन शरीर से वो काले रंग का होता है। अब ये इस तरह से इसलिए बना है क्योंकि उसके सफ़ेद बाल उसे काम आते हैं आसपास के माहौल में छुपने के लिए, जो कि एक शिकारी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और बात करें उसके ब्लैक स्किन की, तो आप जानते होंगे कि ब्लैक कलर सनलाइट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, तो उस जगह के हिसाब से वो सही तरह से बना है। और एक बात कि पोलर बेयर किसी भी कॉन्टिनेंट पे नहीं रहते, वो रहते हैं महासागर के ऊपर, यानी वो रहते हैं नॉर्थ पोल में, आर्टिक ओशन के ऊपर, वो महासागर जो कि ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है। नंबर 2, ये है कोआला, दुनिया का सबसे ज़्यादा देर तक सोने वाला जानवर। ये दिन के 18 से 22 घंटे तक सिर्फ सोया रहता है। मतलब इसका एक दिन सिर्फ 2 से 6 घंटे का ही होता है। अब क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले यूकेलिप्टस ट्री के पेड़ के पत्तों पर ही अपना गुजारा करते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए कोआलास के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा देर तक सोते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है इनकी इस डाइट के हिसाब से। नंबर 3, ये है स्लोथ, थ्री टोड स्लोथ, 3 उंगलियों वाले। और ये दुनिया के सबसे स्लोएस्ट मैमल है, अब देख लो। और यही नहीं, इनकी फूड डाइजेस्ट करने की स्पीड भी बहुत ही स्लो है। 2 हफ्ते लग जाते हैं इन्हें अपना खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए। अब स्लो होने की वजह से किसी का भी आसानी से शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस नेचर ने इन्हें कुछ दिया है अपने बचाव के लिए। अब क्योंकि ये बहुत ही स्लो होते हैं और इनके पास होते लंबे घने बाल, तो ये मोथ्स और बीटल्स का घर बन जाते हैं। और उन पे फंगस भी लग जाता है, तो ये फंगस और एल्गी का भी घर बन जाते हैं। और इसी वजह से इन्हें पेड़ पर छुपने के लिए मदद मिलती है, कुछ इस तरह से। नंबर 4, एक टाइगर के जो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ना, क्या आप जानते हो वो सिर्फ उनके बालों पर ही नहीं होते, उनकी स्किन पर भी वैसे ही एग्जैक्ट सेम स्ट्राइप्स होते हैं, जो कि एकदम टैटू की तरह दिखते हैं। हाँ, और एक बात, वो जो उनके स्ट्राइप्स होते हैं वो उतने ही यूनिक होते हैं जितने कि हमारे फिंगरप्रिंट्स, यानी कि कभी भी 2 भागों के स्ट्राइप्स के पैटर्न्स कभी भी सेम नहीं होते। नंबर 5, रेड कंगारू, जो कि कंगारू की सबसे बड़ी स्पीशीज है, सबसे बड़े कंगारू होते हैं जिनकी हाइट होती है लगभग 6 फीट। लेकिन क्या आप जानते हो जब ये पैदा होते हैं तो ये सिर्फ 1 इंच के होते हैं, इतने छोटे। अब ये इतने छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जन्म बहुत ही जल्दी हो जाता है, लगभग 34 दिन में ही इनका जन्म हो जाता है। और तब तक इनकी देखभाल अपने मदर कंगारू के पाउच में ही होती है, और इनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है, और ये लगभग 335 दिन बाद अपने मदर कंगारू के पाउच से बाहर निकलते हैं। हाँ, तो ये वो जानवर है जो कंपेयर टू अपनी पैदा होने के साइज के हिसाब से अपने ओरिजिनल साइज से सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं। नंबर 6, एक ऊंट के पास आईलिड के 3 सेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास 3 पलकें होती है, जिसमें कि तीसरी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो कि पंछियों में होती है। और वैसे कि आप ये जानते हो कि अरब में ऊंट के लिए 100 से भी ज़्यादा नाम है, अपनी जेंडर के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, या और भी कई फैक्टर्स के हिसाब से। नंबर 7, अफ्रीकन एलिफेंट, ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बेहतर सूंघने की शक्ति वाले जानवर है। इनके पास सबसे बेहतर सेंस ऑफ स्मेल होता है। ये अपनी 2000 स्मेल रिसेप्टर्स और अपनी बिगर ओल्फैक्टरी बल्ब की मदद से 12 माइल्स यानी कि लगभग 19 किलोमीटर की दूरी से ही पानी के सोर्स का पता लगा सकते हैं। नंबर 8, सिर्फ बैट से एक ऐसे मैमल से जो कि उड़ सकते हैं। वैसे यहाँ ग्लाइड करने की बात नहीं हो रही है, या बात हो रही है उड़ने की। तो सभी मैमल्स में से सिर्फ बैट से एक ऐसे मैमल्स है जो कि उड़ सकते हैं। हाँ, और एक बात, क्या आप ये जानते हो कि चमगादड़ हमेशा उल्टा लटक कर ही क्यों सोते हैं? क्योंकि इसी तरह से ये आसानी से अपनी उड़ान भर सकते हैं। ग्राउंड से उड़ान भरना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और इसका रीज़न ये भी है कि इनके पंजे और नाखून इस तरह से बने हैं कि इन्हें उल्टा लटकने में आसानी होती है। तो इस तरह इन्हें उल्टा लटकने के लिए कुछ ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऊपर से ये आसानी से और तुरंत उड़ सकते हैं, और किसी का शिकार होने से भी बच सकते हैं। तो इसीलिए ये ऊपर ऊंचाई पर उल्टा लटक के सोते हैं। नंबर 9, ये है लिमर्स, जानते हो इनके पास 2 ज़बान होती है। एक प्राइमरी टंग जो कि इनकी मेन टंग होती है, मेन ज़बान होती है, जिसमें टेस्ट बर्ड्स और सेलेबरी ग्लैंड्स होते हैं स्वाद और लार के लिए।
जो कि एकदम नॉर्मल टंग की तरह होती है, अपनी नॉर्मल ज़बान होती है, खाने पीने में काम आती है। दूसरी जो होती है वो है सेकेंडरी टंग, जो कि इस मेन टंग के नीचे होती है। इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते और ये सिर्फ साफ सफाई के काम में आती है, यानी दांत साफ करने में काम आती है। और हाँ, क्या आप ये जानते हो कि इनके जो नीचे के दांत होते हैं वो बिल्कुल कंघी की तरह दिखते हैं, और इसलिए इन्हें टूथ कॉम्ब कहा जाता है, यानी कि दांत कंघी की तरह, कंघी जैसे दांत। और बिल्कुल ये कंघी की तरह काम भी आते हैं एक दूसरे को साफ करते वक्त। नंबर 10, ये है दुनिया का फास्टेस्ट ईटर। इसका नाम है स्टार नोज्ड मोल। इसे अपना खाना आइडेंटिफाई करने में और उसे खाने में एज शॉर्ट एज 120 मिली सेकेंड्स लगते हैं। हाँ, पर इसका एवरेज टाइम 227 मिली सेकेंड्स है, लेकिन 120 मिली सेकेंड्स कम से कम है, जो कि रिकॉर्डेड है। वैसे इसका दिमाग अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 8 मिली सेकेंड से लगाता है ये जानने में कि ये शिकार खाने लायक है या नहीं। तो एक आपके लिए सवाल है, इस जानवर का नाम क्या है?